हम लोग अपने वर्डप्रेस डेवलपमेंट की क्लास को फिर से कंटिन्यू करते हैं और अपनी वर्डप्रेस डेवलपमेंट की क्लास में हमने ये टॉपिक पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अब हम लोग सीधे सीखेंगे हाउ टू चेंज थीम ऑफ वर्डप्रेस। ओके, हमें पता है अभी हमारी वेबसाइट की थीम ये लगी हुई है। इसके लिए आपको अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड में जाना है और जैसे मैंने कहा थीम हमारी वेबसाइट की अपीयरेंस होती है, तो यहाँ से अपीयरेंस में जाना है और यहाँ पे आपको थीम का ऑप्शन मिलेगा। अभी जो वर्डप्रेस में हमारी थीम एक्टिव है वो है 2024। इसे खुद वर्डप्रेस ने बनाया है ये, क्योंकि 2024 चल रहा है, 2024 2023 में थी 2023, 2022 में थी 2022, तो ये ईयर के नाम से थीम लाता है। होपफुली 2025 आने ही वाला है तो उसमें नई थीम आ जाएगी। पर अगर हम थीम को देखेंगे, जैसे यहाँ ऐड न्यू थीम पे हम जाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे लाखों हजारों की तादाद में थीम्स हैं, देख सकते हैं आप स्क्रॉल करते जाएंगे थीम रुकेगी नहीं। ओके, इसका मतलब क्या है, ये सारी थीम कोई वर्डप्रेस ने नहीं बनाई है। वर्डप्रेस ने तो चार पांच जो दिखी हमें वो बनाई थी। तो क्योंकि वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स सिस्टम है, ओपन सोर्स सिस्टम है, इसलिए वर्डप्रेस की जो थीम्स हैं वो कोई भी डेवलप कर सकता है। आप भी आगे चल के वर्डप्रेस की थीम डेवलप कर सकते हैं अगर आपका मन है। ठीक है, तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो वर्डप्रेस की थीम्स को डेवलप करती हैं और डेवलप करके वर्डप्रेस के पास जो है, वर्डप्रेस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यानी wordpress.org, तो वर्डप्रेस की थीम्स को बना के यहाँ पे wordpress.org के ऊपर वो वर्डप्रेस को जो है थीम्स को लिस्ट कर देती है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप सीधे लिखते हैं वर्डप्रेस थीम्स तो गूगल में सर्च कीजिए तो यहाँ पे आपको सीधे वर्डप्रेस की थीम डायरेक्टरी मिल जाएगी और यहाँ पे भी आपको वही सारी थीम दिखेंगी। तो चाहे आप वर्डप्रेस की खुद की साइट पे जाके वहाँ से कोई थीम देख सकते, या फिर आप अपने जो वर्डप्रेस की आपकी रिपोजिटरी है, ये जो थीम की रिपोजिटरी है, यहाँ पे आके आप थीम को देख सकते हैं। सपोज कीजिए कि आप एक स्कूल के लिए वेबसाइट बना रहे हैं। ओके, एक स्कूल आया, उसने कहा कि हमें एक वेबसाइट बना के दीजिए, तो यहाँ पे सर्च करिए स्कूल। ओके, और आप देखेंगे सैकड़ों की तादाद, इसमें तो 308 आ गई, 308 स्कूल्स की थीम आ गई। ठीक है, फ्री में ये सब बनी हुई है। जैसे मान लो इसको हम प्रीव्यू करते रैंडमली, तो इसने अपना डेमो भी दिया होगा कहीं ना कहीं। ये है देखो डेमो, कंट्रोल एफ, डेमो सर्च करोगे ना तो ये डेमो लिखेगा। तो जो भी थीम वर्डप्रेस पे लिस्टेड है, 90% ऑफ थीम्स अपना डेमो भी देती हैं कि जब आप इसको पूरा डेवलप कर लोगे तो आपकी वेबसाइट कैसे लगने वाली है। तो ये डेमो का यूआरएल यहाँ से कॉपी कर लो और इसे देखो कि ये वेबसाइट कैसी लग रही है। ठीक है, और जैसे हमने किया तो ये देखिए, ये यहाँ पे मैं दिख गई और ये पूरी वेबसाइट बनी हुई है। देखो बना के दी है पूरी साइट। ठीक है, सारे पेजेस बनाए, जैसे अभी मैंने बोला था ना कि अबाउट अस पेज बनाओ, पहले से बना रखा है। ब्लॉग पहले से बना रखा है। ठीक है, बहुत सारे डमी ब्लॉग्स लिख भी रखे हैं इन्होंने कि हमारी वेबसाइट पे ब्लॉग कैसे दिखाई देंगे। ओके, एक और इम्पोर्टेंट बात, ये सब थीम्स रिस्पॉन्सिव होती है। रिस्पॉन्सिव मतलब अभी मैं अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर से इस थीम को देख रहा हूँ, अगर कोई मोबाइल से देखेगा तो ये ऐसी दिखेगी। देखो रिस्पॉन्सिव बन गई, यानी कि उसने डिवाइस की विड्थ के अकॉर्डिंग, यानी डिवाइस की चौड़ाई के अकॉर्डिंग
खुद को रिस्पॉन्सिव कर लिया। ओके, अगर मैं मोबाइल पे लैंडस्केप व्यू में देखूंगा तो ऐसे दिखेगी, अगर मैं किसी टैबलेट पे देखूंगा पोर्ट्रेट में ऐसी दिखेगी, टैबलेट को अगर मैं लैंडस्केप में देखूंगा ऐसी दिखेगी, डेस्कटॉप पे ऐसी दिखेगी। सो वर्डप्रेस की आज की डेट में एक खासियत है कि जो वेबसाइट्स हम लोग बनाते हैं वो पहले से ही रिस्पॉन्सिव होती है, तो आपको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती है वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, मोबाइल पे यूज़र को बहुत फिर यूज़र इंटरफेस अच्छा नहीं आएगा, और आपको भी पता है 50-60% यूज़र्स मोबाइल से ही वेबसाइट को देखते हैं, 40-45% यूज़र वेब से देखते हैं, डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ वेबसाइट। बट ये वेबसाइट जब भी आप कोई भी थीम चूज कीजिए तो ये ध्यान रखिए कि वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव हो। ओके, अब इसके लिए अगर आपको एक स्कूल वेबसाइट बनानी, इसको यहाँ से डाउनलोड कीजिए और यूज़ करने लगिए। इसी तरीके से मान लीजिए कल को कोई और क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हैं और वो क्लाइंट कहता है कि मेरी एक रियल एस्टेट कंपनी है, तो यहाँ रियल एस्टेट सर्च करेंगे और यहाँ से ऐड न्यू थीम पे पहले चले जाते हैं और रियल एस्टेट यहाँ से सर्च कर लेते हैं और रियल एस्टेट में देखेंगे आप 50 रियल एस्टेट की आ गई, 163 रियल एस्टेट की आ गई। ओके, कितनी सही सही लग रही हैं, सबका डेमो देखिए, कर लीजिए। ये आप कर सकते हैं, दिस इज वन ऑप्शन जिसको हम कवर करेंगे आगे के चैप्टर्स में, जिसमें हम कोई एक दो ऐसे रैंडम थीम्स बनाना सीखेंगे। पर क्योंकि हम लोग डेवलपमेंट करना सीख रहे हैं ना, तो हमें कुछ ऐसा सीखना चाहिए जो एक तीर से 100 निशाने लगा सके। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा सीखना है जिसके थ्रू हम एक थीम सीखें और उस एक थीम से हम कुछ भी बना सकें, जैसा काम हमें मिले। सो हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल दिखा, जैसे ये एक कोर्स की साइट है, ठीक है, अच्छी लगे नहीं लगे वो एक अलग केस है, बट ऑब्वियसली आप इसे सजा सकते हैं और ज़्यादा। डेमोन्स्ट्रेशन है। डेमोन्स्ट्रेशन है, यहाँ पे जैसे डेटा एनालिसिस कोर्स पे जाते हैं, लैंडिंग पेज है, तो ये लैंडिंग पेज पूरा हम लोग ने कस्टमाइज करके बनाया है। ठीक है, यहाँ पे हर चीज़ है, देखो आप ऐसे सेक्शंस को कर सकते हैं, ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। ओके, सो चाहे ये एक फ्लावर वर्ल्ड साइट है, ठीक है, जहाँ पे फ्लावर्स के प्रोडक्ट्स हम लोग ने लिस्ट कर रखे हैं और उनको कोई परचेज कर सकता है, यहाँ से इंडोर प्लांट आउटडोर प्लांट्स पे जा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि एक तरफ एक ई कॉमर्स वेबसाइट है प्रोडक्ट्स की, या ऐसे ये चिकन क्लोथ्स की वेबसाइट है। ओके, यहाँ पे चिकन क्लोथ्स के को डिमॉन्स्ट्रेट किया गया, और तो ये सब अभी एआई प्रोडक्ट्स हैं, जस्ट फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन बनाया गया। सो एक तरफ ई कॉमर्स साइट्स हैं, एक तरफ बिजनेस लैंडिंग पेज वेबसाइट्स है, सर्विस बेस्ड, ये सब नहीं, एक ही सरल थीम। वर्ड भी दिखा दे, इंफॉर्मेशनल प्लस ई कॉमर्स। या सो ये सारी जो हैं, ये हम लोग ने एक ही थीम से बनाए, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इस तरह की हम लोग आपको थ्रू आउट कोर्स मोर देन 100 वेबसाइट्स दिखाएंगे जो हम लोगों ने लास्ट 1 to 2 years में डेवलप की है। ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हम पब्लिकली नहीं दिखा सकते बिकॉज ऑफ एनडीए एंड ऑल, बट ऑब्वियसली जो स्टूडेंट लाइव क्लासेस कर रहे हैं उनको ज़रूर दिखाई जाएंगे। तो ऐसा है कि एक थीम से ही हम लोग ने ये सब बनाया, कहने का मतलब ये कि वर्डप्रेस में आप किसी एक थीम और एक प्लगइन पे कमांड अगर अच्छे से गेन कर लेते हैं तो आपको जो रिक्वायरमेंट देगा क्लाइंट, आप वो थीम बना सकते हैं, वो वेबसाइट बना सकते हैं। क्लाइंट ने कह दिया मुझे बिल्कुल ऐसा पेज चाहिए, या कोई पेज दिखा दिया, तो डेवलपमेंट का मतलब यही है कि आप वो पेज देख के
उसमें अपनी क्रिएटिविटी को ऐड करके, अपनी एक्सपर्टीज को ऐड करके वैसा का वैसा पेज बनाना सीख सके। ओके, ये आप लोगों को करना है। जैसे ये हमारी नैमिषारण्य टूरिज्म की साइट है। अब नैमिषारण्य में आपको टूरिज्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं, या यू नो ये सारी चक्र तीर्थ के बारे में ऐसी कोई साइट भी आप बना सकते हैं जो जो टूर ट्रैवल से रिलेटेड प्लस ई कॉमर्स दोनों चीज है उसके अंदर। ठीक है। सो सो ऐसी एक थीम का नाम है एस्ट्रा। ऑब्वियसली ये कई कॉम्बिनेशंस के साथ किया जा सकता है, पर आपको एस्ट्रा या अस्त्र जो भी नाम इसको लेना चाहिए, ये एस्ट्रा थीम को आपको इंस्टॉल कर लेना है, स्टेप नंबर 1। ओके, पहले मैंने आपको जो थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया वो यही समझाने के लिए कि वर्डप्रेस में थीम्स को सेलेक्ट करना अनलिमिटेड है। तो एस्ट्रा थीम जो है ये काफ़ी पॉपुलर है, और जब आप कभी भी अपने थीम में जाएंगे तो टॉप थीम्स में ये रहती है। अभी इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एज सच आपकी वेबसाइट कुछ बदल नहीं जाएगी। आप देख सकते हैं बड़ी बेसिक सी साइट आने लगी, पर एटलीस्ट आप देख सकते हैं कि थीम बदल गई। पर एस्ट्रा हम क्यों चूज कर रहे हैं? क्योंकि एस्ट्रा थीम के साथ में एक प्लगइन आती है, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी लास्ट वीडियो में, कि प्लगइन हमारी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को और ज़्यादा इंक्रीज कर देती है, इम्प्रूव कर देती है, बढ़ा देती है, एक्सपैंड कर देती है। तो हमें जो थीम चाहिए वो है एस्ट्रा, और जो प्लगइन चाहिए उसका नाम है स्टार्टर टेम्पलेट्स। ओके, ये एस्ट्रा वालों ने ही बनाया। और स्टार्टर टेम्पलेट्स का मतलब क्या है कि स्टार्टर टेम्पलेट में आपको लगभग हर स्मॉल एंड मीडियम टाइप के बिजनेस के लिए पहले से टेम्पलेट बने हुए हैं। तो अब आपको जाना है यहाँ से प्लगइन्स में। पहले तो आपने थीम में जाके एक्स्ट्रा थीम को ऐड करके एक्टिवेट कर लिया। ओके, फिर अब आप प्लगइन में जाइए, और प्लगइन में जाके ऐड न्यू प्लगइन करके यहाँ से आप सर्च करिए स्टार्टर टेम्पलेट्स। स्टार्टर मतलब शुरुआती, टेम्पलेट मतलब बनी बनाई वेबसाइट। तो जो ये आएंगे स्टार्टर टेम्पलेट्स, ओके, ये ब्रेन स्टॉर्म फोर्स नाम की कंपनी है। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि ये ब्रेन स्टॉर्म फोर्स वालों का ही एस्ट्रा है। और आप देख भी सकते हैं इसके 1 मिलियन डाउनलोड्स हैं। और एक इन्होंने स्पेक्ट्रा वर्डप्रेस गुटेनबर्ग ब्लॉग्स भी बना रखा है, ये बाद में देखेंगे इसका क्या यूज है। और एक ये एआई पावर टेम्पलेट्स हैं, ये सब आप ट्राई कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये होती है वर्डप्रेस में, अगर हम बहुत सारे ऑप्शंस में शुरुआत में चले जाएं तो हम भूल जाते हैं कि क्या करना चाहिए। तो अब हमने स्टार्टर टेम्पलेट डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया। अब ये हमको कह रहे हैं दो ऑप्शन है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है इसलिए ध्यान रखिएगा। एक तो कह रहे हैं कि बिल्ड विद एआई, जो हम आगे सीखेंगे। बिल्ड विद एआई में आप बस एक प्रॉम्प्ट बता दीजिए कि मुझे एक रियल एस्टेट कंपनी की वेबसाइट बना देगा। पर हम स्टार्टिंग से सीखेंगे फिर इस पे आएंगे, क्योंकि हम सिर्फ एआई पे रिलाई नहीं करना चाहते। हम चाहते कि हमें पूरी चीज़ें कायदे से आए पहले, ताकि अगर हमें कुछ भी कस्टमाइज करना पड़े तो हम आराम से कस्टमाइज कर सकें। तो यहाँ एआई वेबसाइट बिल्डर की जगह पे आपको ऑप्शन जो चूज करना है उसका नाम है एलिमेंटर। ओके, जैसे आप एलिमेंटर चूज करेंगे आपके सामने देखिए कितने सारे थीम्स आ गए। ओके, बहुत सारे थीम्स आ गए। सपोज करिए कि हम एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की साइट बनाना चाहते हैं, या हम एक सैलॉन की साइट बनाना चाहते हैं। तो यहाँ सैलॉन के खूब सारे थीम्स आ गए। सैलॉन की कुछ प्रीमियम है, यानी इसके लिए पैसा देना पड़ेगा एक्स्ट्रा वालों को,
और ये सब फ्री हैं जिन पे प्रीमियम नहीं लिखा है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको लॉ कंसल्टिंग फर्म के लिए वेबसाइट बनाने हैं, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे टेम्पलेट मिलेंगे आपको, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि हमको मेडिकल इंडस्ट्री के लिए कोई थीम बनानी है, ये सवाल ऑब्वियसली अपने हिसाब से बता रहे, आपको जो भी समझ में आ रहा है वो आप ले सकते हैं। तो हम सोचते हैं कि हमको एक बिजनेस के लिए, एजेंसी के लिए वेबसाइट बनानी है, तो हम बिजनेस एजेंसी के लिए एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की साइट ले लेते हैं। मान लीजिए हम यही ले लेते हैं, डिजिटल एजेंसी अभी के लिए। तो एलिमेंटर चूज करने के बाद आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक एजेंसी की साइट ले लीजिए। रिमेंबर, इन्फिनिटी फ्री में आप फ्री में 3 वेबसाइट्स बना सकते हैं, ओके। तो एज अ बिगनर आप 3 अलग अलग टाइप की साइट्स बनाना भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे कोई एजेंसी की ले लीजिए, किसी में आप जो है कोई टूर एंड ट्रैवल की ले लीजिए, किसी थर्ड में आप एक प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट बनाएं। प्रोडक्ट बेस्ड हम लोग आगे सीखेंगे। तो अभी हम ये अननेसेसरी बंद कर देते हैं, ये भी बंद कर देते हैं। तो हम एजेंसी की साइट पे आ गए, और ये कह रहे हैं ऐसी साइट बना के देंगे आपको पूरी। इसमें ये कह रहा है पेज भी बनाएंगे, सर्विस पेज भी होगा, अबाउट पेज भी होगा। हमने बहुत अच्छी बात है, सब बना के दे दो आप। तो ये कह रहा है कि लोगो कैसा होगा आपका, यू नो। तो यहाँ से आप अपनी साइट का लोगो चूज कर लीजिए। अभी हम यही लोगो लगा रहने देते। ये कह रहे कि कौन सा फॉन्ट फैमिली यूज करना चाहते हैं, जैसे इस तरह का फॉन्ट, इस तरह का फॉन्ट। सो फॉन्ट फैमिली वगैरह आपको जो चूज करनी है। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि कलर पैलेट जो है वो येलो है। मान लो आपके पास कोई ब्रांड आता है, वो कहता है मेरे ब्रांड के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग तो ये वाला कलर है, अब ये वाला चूज कर लो, ऐसा कलर हो जाएगा। होम पेज चेक कर लो कैसा दिख रहा है, राइट। आप देख रहे हैं कि सिर्फ कलर बदलने से पूरा थीम ही बदल जाता है। या ये वाला चूज कर लो, ये देखो पूरा लुक एंड फील बदल जाता है। तो जो भी कलर आपको अच्छा लग रहा है या आपके क्लाइंट को अच्छा लग रहा है, वो कलर चूज कर लो आप। और यहाँ से आप उसको लेके अपने फॉन्ट का जो भी कॉम्बिनेशन है उसको लेके ऐसे कंटिन्यू कर दो। अब ये कह रहे हैं कि जैसे हमने फंक्शनैलिटी की बात की ना, कि आपको क्या अपनी वेबसाइट में और क्या क्या चाहिए। तो आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म चाहिए, ये प्री चेक है। पेज बिल्डर चाहिए, ये प्री चेक है, ठीक है। ये सब क्या होता है ऑब्वियसली आगे आने वाले चैप्टर्स में हम सीखने वाले हैं, पर एटलीस्ट हमें दिख रहा है कि हाँ ये सब है। ऑटोमेशंस एंड इंटीग्रेशंस, सेल्स फनल, फ्री लाइव चैट, वीडियो प्लेयर। तो आप देख रहे हैं कि एस्ट्रा सिर्फ डेवलपमेंट पे नहीं बल्कि मार्केटिंग पे भी फोकस कर रहा है। ये आपके सेल्स फनल्स पे, कस्टमर के लिए लाइव चैट सपोर्ट। हम अभी नहीं चूज कर रहे हैं इसको, हम जो भी वो डिफॉल्ट दे रहा है उसी को चूज करके आगे बढ़ रहे हैं। पर जब आप क्लाइंट के लिए एक्चुअली में काम करेंगे, तो ये स्टेप्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। कंटिन्यू किया, यहाँ पे आपको आपका नाम, आपकी ईमेल, ये सब पूछ रहा है। कोई ज़रूरत नहीं है इसको देने की, बट इफ़ यू फील यू कैन गिव। शेयर नॉन सेंसिटिव डेटा अबाउट योर वेबसाइट, अगर आप डेवलपर को देना चाहते हैं ताकि वो इम्प्रूवमेंट करें, इट्स योर चॉइस। मैं नहीं देना चाहता। आई अंडरस्टैंड, सबमिट एंड बिल्ड। अब ये क्या कर रहे हैं, उस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग, हमारी सेटिंग्स, हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग हमारी वेबसाइट को डेवलप कर रहे हैं। सो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं इस वीडियो को पॉज कर दे रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे लिख के आगे कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी साइट बन चुकी है। और जैसे हम इसको देखेंगे, देखिए क्या होता है। आपकी साइट देखिए क्या बन गई, राइट। ये देखिए पूरी की पूरी
होम पेज, सर्विसेज पेज, यू नो, यहाँ पे सर्विस उसने कुछ कुछ लिख भी दी है अपने से। ये पेज, अबाउट अस पेज, जो मैंने अभी आपको कहा कि टास्क है, और आप देखेंगे वो सब उसने लिख दिया है। कोर वैल्यूज, कुछ क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स, सब कुछ आ गया। और इसीलिए वर्डप्रेस बड़ी सही चीज़ है कि वर्डप्रेस में आप अब यही चीज़ अगर आप HTML वगैरह से करना चाहते तो काफ़ी टाइम लगता है, या कोई कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से करना चाहते काफ़ी टाइम लगता है ये सब बनाने में। और सबसे बड़ी बात ये पूरी मोबाइल रिस्पॉन्सिव है। जैसे हम कहते हैं कि आईफोन 12 प्रो में ये कैसी दिखेगी, तो यू कैन चेक इट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस आल्सो, यू नो, कि ये मेन्यू कैसे दिखेगा। आप देखो कितना बढ़िया स्लाइडर मेन्यू आ रहा है जो मोबाइल में आता है। इस टाइप से ये बन गई साइट। अब सपोज करो कि यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, डिजिटल एजेंसी दैट थ्राइव्स ऑन योर सक्सेस की जगह मुझे लिखना है कि मेरी एजेंसी का नाम। तो हम क्या करेंगे, हम लॉग्ड इन है, एडिट पे जाएंगे कि भैया हम एडिट करना चाहते हैं इस जानकारी को। जैसे एडिट करने पे जाएंगे ये थोड़ा लोड करेगा, बस फ्री होस्टिंग है इस वजह से थोड़ा स्पीड का इशू हो सकता है। तो जब तक ये लोड कर रहा है मैं एक सिंपल सी चीज बता दे रहा हूँ। हम लोगों ने एक ऑप्शन चूज किया था बीच में जिसका नाम था एलिमेंटर। ठीक है, ये एलिमेंटर क्या होता है, ये हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पूरे इस कोर्स में, अपार्ट फ्रॉम वर्डप्रेस कोर। एलिमेंटर एक पेज बिल्डर है, पेज बिल्डर एंड एडिटर है। ओके, जो बिना कोडिंग की नॉलेज के किसी बने हुए पेज की जानकारी को बदल सकता है या उसमें और एलिमेंट्स ऐड कर सकता है। एलिमेंटर, कोई भी वेब पेज जो होता है उसमें एलिमेंट्स ही एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ बटन एक एलिमेंट है, आइकन एक एलिमेंट है, फॉर्म एक एलिमेंट है, और जैसे इसका नाम है एलिमेंटर, ये सारे एलिमेंट को एडिट कर सकता है। तो जब आप एडिट पेज पहली बार करेंगे तो ये ऐसा कुछ आएगा आपके सामने। अभी हम इसको स्किप कर देते हैं। अब ये हमें पूरा पेज दे रहा है। मैंने क्या कहा कि मान लो मुझे ये जानकारी बदलनी है, उस पे जाओ, इधर वो जानकारी लिख देगा। ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ भी बदल सकते हैं, इधर लिख दिया। जैसे हमारी एजेंसी का नाम है, मान लीजिए स्लाइड स्कोप एजेंसी, एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, फॉर या स्लाइड स्कोप एजेंसी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ऐसा कुछ हमने नाम लिख दिया टेस्ट के लिए, या हमने लिख दिया टेस्ट एजेंसी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, व्हाटएवर। ये लिख के चेंजेस को पब्लिश कर दिया। चेंजेस जब पब्लिश हो जाएंगे, यहाँ पे ये आई बनी हुई है, इस आई पे क्लिक किया एंड आप देखेंगे वो जानकारी यहाँ बदल गई। ओके, जो जानकारी अभी आपने लिखी वो वहाँ पे बदल के आ गई। सो ये एक छोटा सा स्टेप की वजह से आपका हो गया। अब ये बदलना है, कुछ भी जानकारी बदलनी है, आप जाइए उस जानकारी को यहाँ से एडिटर में जाइए, बदल दीजिए। इमेज बदलनी है, इमेज पे क्लिक कीजिए, इसकी जगह कोई और इमेज अप्लाई कर दीजिए। जैसे हमें ये वाली चाहिए, उसको इंसर्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे आपके पास सामने बहुत सारी सर्च इमेजेस भी आने लग गई। ओके, तो आज आप लोगों को सिर्फ इतना प्रोसेस करना है कि आप लोगों को एस्ट्रा थीम के साथ में एलिमेंटर पेज बिल्डर को सेट करके कोई एक जो आपकी पसंदीदा टेम्पलेट है स्टार्टर टेम्पलेट का, उस पे एक वेबसाइट इस तरीके से डेवलप करनी है, और आपको बताना है कि आप उस प्रोसेस को करने में आपको क्या चैलेंजेस आए, ताकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको दिक्कत जो भी दिक्कत है उसे डिस्कस करें और फिर आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करें। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके। ओके सर।